प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। तो भगवान कैसे मिलेगा? देखो, भगवान सीधी तरीक़ा से ही मिलता है, न छल से मिले, न बल से मिले, न पैसा से मिले, न दौलत से मिले। तो वो जानता है चित्त की जाने जाने चित्त की चोरी, जाके हाथों में तीनों लोगों की डोरी। वो हृदय की भी जानता है, बाहर की भी जानता है, भविष्य की भी जानता है, भूत की भी जानता है, और जो आगे होने वाला सब जानता है। अगर परमात्मा की शरणागत में होना है तो वहाँ कोई झूठ नहीं होना चाहिए, उससे नहीं झूठ होना नहीं चाहिए। देखो, रिश्तों में झूठ चल जाती है पर ईश्वर से झूठ नहीं चलती है। तो माँ बिल्कुल एकदम सत्य शून्य हो जाना चाहिए। और कहने का मतलब है वो जैसे भी परिस्थिति में रखे। अब तुम गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में हमारा धर्म क्या है? अपने बच्चों की सही परवरिश करना, सास ससुर की सेवा करना, और कोई तुम्हारे द्वार पर आ जाए उसकी सेवा करना, कोई भिक्षुक आ जाए उसको प्रेम से देना। देखो, ईश्वर ने तुम्हें बहुत दिया है, तुम में बहुत कृपा है कि यहाँ मकान में बैठे हो और घर वाले कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के पास छत भी नहीं है और वो भी जी रहा है। भाई जी तो सब रहे, जिनको जीवन मिला है वो जी रहे, पर हम पे इतनी कृपा है कि तो हम ब्रज धाम में जन्म लिया और ब्रज में आकर के बस गए, हम यहाँ कर गए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो, दुख सुख तो जीवन का आधार है, ये तो चलता रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये अपने कर्म आधार चक्र चलता रहता है। जो राम नाम का जाप करता है उसकी बला भगवान ले लेते हैं, क्योंकि उसका वो शरणागत हो जाता है, भक्त हो जाता है। और गृहस्थ में यही सेवा है कि प्रेम से बच्चों को सही सच्चा दो, उन्हें कभी गलत मार्ग पर मत जाने दो। ये सबसे बड़ी दौलत है। देखो, ये दौलत को छीन ले जा सकते हैं, पैसे की दौलत को, तुम्हारे जायदाद को दूसरा ले जा सकता है, पर बच्चों को सही संस्कार दिए उसे कोई छीन नहीं सकता। और आपका यश दूर दूर तक फैलेगा कि फलानी का बच्चा कितना संस्कारी है, कितना अच्छा है। मतलब सबसे बड़ी दौलत औलाद की है। अगर औलाद की संस्कारी निकल आई, वो सबसे बड़ी, आज के कलयुग में औलाद ही सबसे बड़ी दौलत है। कितने पैसे हैं, किसी किसी पे औलाद सेवा नहीं कर रही है, अनाथ आश्रम में पड़े, बताओ उस दौलत का क्या करोगे तुम? किस काम की? और रो रही हैं बैठी बैठी। बहुत से तो ऐसे हैं, चल मैया तुम ले जा रहे हैं वृंदावन के, काशी ले जाने, और मैं छोड़े आए, फिर बताओ वो औलाद किस काम की, जिसके लिए सारा जीवन पर्याप्त निकाल दिया, न भगवान को देखा न किसी और को देखा, और फिर बड़े होकर के उसका विवाह हो गया तो जा करके मैया को वृंदावन या काशी या कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ आए। तो बस ये किस काम की है दौलत? तो दौलत एक सच्ची पर्पस की है बच्चों की, कि अगर उन्हें मेरे बच्चों को सही संस्कार मिल गए, वो सही मार्ग पर चल रहे हैं, परमार्थ पर चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी दौलत है। चाहे भूखे बैठो, चाहे प्यासे रहो, अपना परिवार अपने पास तो है, सुरक्षित है वो ईश्वर की शरणागत में। और देखो, अच्छा कर सकता है तो परमात्मा ही, बाकी हम तुम नहीं कर सकते। अब इस ओरे से या मेव पड़ रहा है, ये किसान का नुकसान हो रहा है, क्या हम रोक सकते हैं इसको? रोकने वाला वही गोविंद है कि नहीं है? हम चाहे कितना कुछ भी कहें कि ऐसा गलत है, वैसा गलत, अरे हमने किया है, उसको हमारे ऊपर पड़ेगा, चाहे ओला पड़े चाहे आंधी पड़े, किसी न किसी रूप में पड़ेगा। ये मान लो कि हमारे कर्म ही बसरते हैं। बिना गलती के ईश्वर कभी किसी को दंड नहीं देता, चाहे आप हो, चाहे संत हो, चाहे और कोई भी हो। तुमने जो कर्म किया है वो किसी न किसी अवधि में, किसी न किसी जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। कर्म विश्व प्रधान कर राखा, जो जस करे जो जस फल चाका, जो जैसा करता है वो वैसा भरता। ये बात सत्य मानोगे ना? तो सबसे बड़ी प्रेम यही है कि मन में शांति होए और प्रभु का नाम जाप चलना चाहिए। अपने बच्चों को सही संस्कार सिखाइए, पढ़ाइए, लिखाइए और बड़े बूढ़ों की सेवा कीजिए। सबसे बड़ा यही पूजा है गृहस्थ में। और कोई तुम्हारे दरवाजे पे साधु संत आ जाए, उसकी सेवा करो, जो देने में समर्थ हो वो चीज़ दो, जो नहीं हो तो हाथ जोड़कर राम राम कर दो, राधे राधे कर दो। यही चीज़ है, और इससे कोई दूसरा उपाय नहीं गृहस्थ में तो।